जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आप लोग बोलेंगे यार अभी भाई आप हर बात पे बोल देते हो। भाई बोलना पड़ता है, बोलेंगे नहीं तो कुछ भी मामला सुलटेगा नहीं है। हिंदुस्तान में क्या है कि डर बैठाया जा रहा है हर चीज में। अभी आप देखेंगे एक करनी सेना, ये राजस्थान की है, मैं भी राजस्थान का हूँ, मैं इन लोगों को बड़ी अच्छे से जानता हूँ। ये गुंडे मवाली उचक्के लोग हैं। आप लोग देखेंगे वीडियो आए हैं जितने भी, उसमें सारे यंग लड़के हैं, ये 25 से 35 साल के अंदर। इनको कुछ जिंदगी में इन्होंने कुछ करा नहीं है, तो ये लोग एक दारू की बोतल के ऊपर और इनको मुर्गा दे दो, मटन दे दो, ये लोग ये काम कर देते हैं। पहले भी हमने जयपुर में देखा था, स्टेचू सर्किल में एक केस हुआ था जहाँ पे सारे के सारे मशाल लेके आ गए थे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, दत्तक पुत्र होते हैं। ये दत्तक पुत्र होते हैं किसी पॉलिटिशियन के। ये लोग भी किसी पॉलिटिशियन के दत्तक पुत्र हैं। इनका काम ही धमकियां देना है, तोड़फोड़ करना है। संजय लीला बंसाली ने हजारों करोड़ों रुपया हिंदुस्तान में अपने बिजनेस की वजह से उनके आया है। हजारों लोगों का चूल्हा उनकी वजह से चलता है। आप देखिए कि अब सोचने की बात यह है, यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में सहनशीलता नाम की चीज नहीं रह गई है, रोड से लेके स्टूडियो तक ये हाल हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो हिंदुस्तान में काम करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये तो मैं सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जितनी सेनाएं बैठी हैं, बनाई गई हैं, ये इनको बैन क्यों नहीं कर देते आप? क्योंकि हिंदुस्तान को तो एक ही सेना की जरूरत है। हिंदुस्तान की आर्मी बहुत है। ये जो सेनाएं बन जाती हैं सारी सारी, जैसे शिवसेना ले लो आप, वो भी यही करते थे। उनकी मोडस ऑपरेंडी यही होती थी। मुझे आज तक याद है 1992 की बात है, आरतियां करने लग गए थे सब जगह बाहर। तो ये किस तरह का धर्म निभाते हैं, क्या है हिंदुस्तान में? कोई कंट्रोल है या नहीं है किसी का? या मेरे हिसाब से तो कंट्रोल होगा भी नहीं, क्योंकि इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तानी कमान लेके बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं फिर ये बोलता हूँ, आप लोगों को चुनाव में बड़े ढंग से समझ के सोच के लोगों को चुनना है, नहीं तो ये हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। और ये होते गए हैं। ये तो अब सोशल मीडिया आ गया है जो अपन लोग की नजर में आता है। ये करनी सेना बहुत पहले से ये सब करती है, बहुत पहले से राजस्थान में ये सब करती है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये लोग क्या है कि वहां पे गौरक्षक दल बना लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। इन्होंने आज तक कोई गाय नहीं उठाई होगी, कोई गाय नहीं उठाई होगी, रोड से लेके गए होंगे कि हम इसे पाल लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये गुंडे मवाली हैं। संजय लीला बंसाली साहब से, मैं तो राजस्थान का हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि साहब हमारे राजस्थान का रंग, हमारी राजस्थान की भूमि को इन लोगों ने कलंकित किया है। मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं ये अपील करता हूं वसुंधरा राजे सिंधिया से, अगर इनमें दम है, अगर इनमें दम है तो ये करनी सेना को बंद करके दिखा दें कि करनी सेना को डिसॉल्व कर दिया इन्होंने। वसुंधरा जी, करनी सेना भी एक पॉलिटिशियन की छत्र छाया में खड़ी है, और वो पॉलिटिशियन और आपकी हरदम साठगांठ रहती है इलेक्शन के लिए, तो आप ये कुछ नहीं करेंगे। और बदकिस्मती से अपने देश के अंदर लोग भूल जाएंगे, 2 दिन बाद फिर कोई तमाशा आ जाएगा। बेचारे संजय लीला बंसाली का जो नुकसान हुआ वो अलग, उनके बाल खींचे गए। जो एक आदमी, आप संजय लीला बंसाली की एक बात हरदम याद रखना, इनको हरदम अवार्ड जब मिला है, इन्होंने अपनी माँ को हरदम पहले स्टेज पे बुलाया है। जो आदमी अपनी माँ की इतनी कदर करता है, वो हिंदुस्तान की भी उतनी कदर करता है, वो हिंदुस्तान की सभ्यता की कदर करता है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी पिक्चरें बनी है संजय लीला बंसाली ने बनाई है, वो हिंदुस्तान की सभ्यता, कल्चर को आगे दिखाया है। कोई भी पिक्चर आप उठा के देख लीजिए। तो ऐसे आदमी को, जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, उस आदमी को ये गुंडे मवाली आके स्टूडियो में मारते हैं, और हिंदुस्तान की जनता ये सिर्फ देखेगी और रीट्वीट और फेसबुक पर डालेगी। दिस इज वेरी सैड। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं तो बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि साहब, ये सब चीजें जो है ये इंटरनेशनल न्यूज में आती हैं आजकल। कोई इंडिया नहीं आने वाला आपके फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां डालने, कोई एफडीआई नहीं आने वाला अगर ये लोग गुंडे मवाली। कल आप एक बात समझिए, किसी भी राजपूत आदमी ने वहां पे फैक्ट्री खोली और किसी ने, हिंदू ने जाके, किसी ने अगर वहां का जो मुसलमान ने जाके उसको लगा दिया, तो बवाल हो जाएगा एकदम से, क्योंकि एक मुसलमान ने किया है। तो अगर आपको गलतियां ढूंढनी है और गलतियों के समाधान निकालने हैं, तो पहली बात तो ये है, आप लोगों को अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। आप लोग अपने आप से सच बोलने से ही डरते हैं, इसलिए कोई भी चीज का समाधान नहीं निकलता। एक दूसरे के ऊपर टोपी डालना, ये पुराने अपने देश की आदत है। बदले की भावना इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है एक दूसरे के अंदर कि कभी भी समाधान नहीं निकल सकता। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को ब्लेम करेंगे, आम आदमी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस उन दोनों को करेगी। ऐसे ये सेनाएं बनी है, ये हिंदू वाहिनी सेना, ये शिवसेना, ये करनी सेना, ऐसी बड़ी सेनाएं हैं। इन सेनाओं की कोई जरूरत नहीं है। इनको बोलिए इनके जॉब लगवाइए, नौकरियां लगवाइए, नहीं तो देश में हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे बवाल होते नजर आएंगे छोटी छोटी बात पे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, इस पे ध्यान दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।